हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जीके चैनल। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और विद एक्सप्लेनेशन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है? ऑप्शन ए पाषाण युग, बी ताम्र पाषाण युग, सी कांस्य युग, डी लौह युग। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए पाषाण युग। हम इस जो युग है इनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पाषाण युग की बात करें तो इसमें जो ये पहला युग माना जाता है मानव विकास का, और ये चला है 25 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक चला। और ये जो औजार बनाए जाते थे, यहाँ पे औजार पत्थर के बने होते थे। फिर दूसरा युग चला मध्य पाषाण युग, ये 10,000 से लेकर 8,000 ईस्वी पूर्व तक चला, और यहाँ पे जानवरों की हड्डियों के औजार बनाए जाते थे और कृषि भी शुरू हो चुकी थी। तीसरा युग आया नवपाषाण युग, ये 8,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व तक चला। यहाँ पे इस समय मिट्टी के घर बनाए जाते थे और खेतों में गेहूं जौ उगाए जाते थे, पशु का पालन भी किया जाता था। और इस युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि इस युग में जो है पहिए का आविष्कार हुआ। अगला युग रहा हमारे पास ताम्र पाषाण युग। ये युग चला 4,000 से लेकर 2,000 ईस्वी पूर्व तक। इसमें तांबे के औजार अस्तित्व में आए। अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए शिकार और संग्रहण, बी कृषि, सी पशुपालन, डी औद्योगिकरण। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए शिकार और संग्रहण। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए नगर नियोजन, बी लिपि, सी व्यापार, डी कला और शिल्प। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए नगर नियोजन। सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंटों से बनी इमारतें थी। इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क, डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य ने इसकी स्थापना 322 ईस्वी में की थी। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अभी जो पाटलिपुत्र है वो पटना शहर के पास है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए स्वर्ण युग, बी रजत युग, सी कांस्य युग, डी लौह युग। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए स्वर्ण युग। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त युग का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और गुप्त साम्राज्य का जो युग रहा है वो है 240 ईस्वी लेके 550 ईस्वी तक। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी, बी बाल गंगाधर जी, सी भगत सिंह जी, डी सुभाष चंद्र बोस जी। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए महात्मा गांधी। इन्होंने 1930 में प्रसिद्ध नमक मार्च का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 1947, बी 1950, सी 1960, डी 1970। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 1950। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और इसे जो लागू किया गया वो किया गया है 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना आज़ाद। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू जी। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहे हैं। इनका जो कार्यकाल है वो रहा है 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, यानी 16 साल 286 दिन।
सबसे कम कार्यकाल जो प्रधानमंत्री है वो गुलजारीलाल नंदा जी है, मात्र 13 दिन का, और ये भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी थे। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, बी बाज, सी कबूतर, डी तोता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय मोर। पावक स्टेटस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसे 1 फरवरी 1963 को घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हॉकी। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए लकड़ी, बी हड्डी, सी पत्थर, डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पत्थर। अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी नव पाषाण युग, डी ताम्र पाषाण युग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल में पत्थरों को रगड़ने से आग की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी नव पाषाण युग, डी ताम्र पाषाण युग। इसका सही जवाब है आपका नव पाषाण युग। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए तांबा, बी लोहा, सी सोना, डी चांदी। इसका सही जवाब है तांबा, और उसके बाद जो यूज हुआ वो है चांदी और सोना। ये धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती थी। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? ऑप्शन ए गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी धान। इसका सही जवाब है गेहूं और जौ का, ऑप्शन ए और सी। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, बी बेलन, सी मोहनजोदड़ो, डी हड़प्पा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेलन। चावल की खेती के साक्ष्य बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। यह स्थान यूपी के इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नव पाषाण काल, डी ताम्र पाषाण काल। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल की। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन ए 1921 में, बी 1922, सी 1923 ईस्वी में, डी 1924। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को उत्खनन किया और रखलदास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया, और इन्होंने जो खोजा है वो है 1922 ईस्वी में। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। यह पंजाब यानी पाकिस्तान के साहिवाल जिले में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी चनहुदड़ो, डी उज्जैन। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। ऐसा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि खुदाई के दौरान बहुत सारे मनुष्यों के कंकाल एक ही जगह पे मिले थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी चनहुदड़ो, डी लोथल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो के गढ़ी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है?
ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी चन्हुदड़ो, डी लोथल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग नहीं करते थे? ऑप्शन ए तांबा, बी कांसा, सी सोना, डी लोहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लोहा। सिंधु सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी, इसलिए वे लोहे से अनजान थे। वैदिक काल के बाद जो है लोहे की खोज की गई। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से काशी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी चन्हुदड़ो, डी लोथल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। नर्तकी यह एक कांस्य मूर्ति है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? ऑप्शन ए सिंधु प्रदेश, बी पंजाब, सी गंगा का मैदान, डी दक्षिणी भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंधु प्रदेश। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऑप्शन ए इंद्र, बी वरुण, सी अग्नि, डी सूर्य। इसका सही जवाब है इंद्र। ऋग्वेद में पवित्र नदी सरस्वती थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद में आर्यों की भाषा संस्कृति प्राचीन वेद ऋग्वेद को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी मुंडक उपनिषद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महावीर, बी ऋषभदेव, सी पाशारवनाथ, डी वर्धमान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महावीर स्वामी जी। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव या आदिनाथ जैन धर्म के प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पाशारवनाथ 23वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, पाशारवनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? ऑप्शन ए अहिंसा, बी सत्य, सी असत्य, डी ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी जी ने जो इसमें 5वां ऐड किया है वो है ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। और पहले जो 4 थे, जो महाव्रत 4 थे वो थे अहिंसा, सत्य, औचर्य, अपरिग्रही। पाशारवनाथ जी जो है वो 23वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी राजगीर, डी पावा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुंडग्राम वैशाली। थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं हम महावीर स्वामी जी के बारे में। महावीर जी का जन्म जो है वो 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली गणतंत्र के कुंडग्राम में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। महावीर का मूल नाम वर्धमान है। 42 वर्ष की आयु में साल के वृक्ष के नीचे केवल्य जो जगह है वहाँ पे उनको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में उनका निधन हो गया। अभी ये वर्तमान में बिहार में है पावापुरी स्थान। ठीक है जी। महावीर ने प्राकृतिक भाषा में अपने उपदेश दिए। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी राजगीर, सी कुंडग्राम, डी वैशाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र।
जैन संगति के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र ने की थी। जहां प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ वो था पाटलिपुत्र। अब वर्तमान में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। 300 ईस्वी पूर्व में इस सभा का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुआ था। इसमें जैन धर्म को दिगंबर और श्वेतांबर में बांटा गया था। जैन धर्म में 2 सभाएं हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, बी लुम्बिनी, सी बोधगया, डी कुशीनगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। महात्मा बुद्ध जो है ना 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ है इनका जन्म, जो कि अभी वर्तमान में नेपाल में है। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म शाक्य वंश के क्षत्रिय के रूप में हुआ था। उन्हें बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। कुशीनगर भारत के यूपी में एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु 583 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, बी अभिनिष्क्रमण, सी निर्वाण, डी बोधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष प्राप्त हुई? ऑप्शन ए 528 ईस्वी पूर्व, बी 529 ईस्वी पूर्व, सी 530 ईस्वी पूर्व, डी 531 ईस्वी पूर्व। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए 528 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? ऑप्शन ए बुद्ध धर्म संघ, बी बुद्ध धम्म संघ, सी बुद्ध धर्म विनय, डी बुद्ध धम्म विनय। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए बुद्ध धर्म और संघ। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृतिक, डी मगधी। तो महात्मा बुद्ध जी ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो दिए है पाली भाषा में। सही जवाब इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, बी विनय पिटक, सी सूत पिटक, डी अभिधम्म पिटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बिम्बिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयभद्र, डी धनानंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी धनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को चंद्रगुप्त ने पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ था। उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग राजवंश की नींव रखी थी। नंद वंश की स्थापना की है महापद्म नंद ने और चालुक्य वंश की स्थापना की है पुलकेशिन प्रथम ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैक्सथनीज किसके दरबार में रहता था? ऑप्शन ए बिम्बिसार, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी धनानंद। तो ये जो राजदूत है ये रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी दोनों ए और बी, डी कोई नहीं।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी विख्यात थे। वे चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और अर्थशास्त्र जो है किसकी है रचना, कौटिल्य की। अगला प्रश्न है, यूनानियों ने किसे अमित रोड स्टेट कहा? ऑप्शन ए बिम्बिसार, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी धनानंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी धनानंद जी को। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए जेम्स प्रिसेप्स, बी विलियम जोन्स, सी कनिष्क, डी हर्षवर्धन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जेम्स प्रिसेप्स ने। यह एक यूरोपीय विद्वान थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए अशोक, बी बिम्बिसार, सी अजातशत्रु, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अशोक। सांची के स्तूप के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। जो सांची का स्तूप है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसे भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना माना जाता है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। अशोक मौर्य वंश के एक भारतीय सम्राट थे। अशोक को देवनाम प्रियदासी के नाम से भी जाना जाता था।